अलीम और अल्लाह वुसअत वाला है, जानने वाला है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने क्या हुक्म दिया कि निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है। आज हम अपने बच्चों की शादियां लेट कर देते हैं, किस वजह से? इस वजह से कि अभी मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी। कोई कहता है अभी मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इतना याद रखना, लड़का लड़की बालिग हो जाएं, अगर उनका निकाह नहीं किया और माज़अल्लाह उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो इस गुनाह के जिम्मेदार उसके माँ बाप भी ठहराए जाएंगे। कयामत के दिन उसके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी। तो हमारा काम है कि जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो हम उनका निकाह कर दें, हम उनकी शादी कर दें। ये परवरदिगार आलम हमको कुरान में हुक्म दे रहा है। अब आओ मैं आपको बताऊं शादी है क्या, निकाह है क्या। दो अजनबी लोगों के मिलन का नाम निकाह है। निकाह एक अंग्रेज ने कहा था कि शादी बिजली के दो तारों का संगम है। शादी बिजली के दो तारों का संगम है। अगर तार सही जुड़ गए तो घर का सारा उपकरण सही चलता है, और अगर तार गलत जुड़ गए तो झटके लगते हैं। अगर तार सही जुड़ गए तो फ्रिज भी चलता है, कूलर भी चलता है, वॉशिंग मशीन भी काम करती है, एसी भी काम करती है। और अगर तार गलत जुड़ गए तो ना तो फ्रिज सलामत रहेगा, ना एसी सलामत रहेगी। हमने देखा है अगर तार गलत जुड़ गए तो एसी भी गर्म हवा देने लगता है। ये मिसाल से मैंने आपको समझाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, तुनकहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी चार चीजें देख करके निकाह किया जाता है। या तो लड़की की दौलत देख करके निकाह किया जाता है, या लड़की का खानदान देख करके निकाह किया जाता है, या उसका हुस्नो जमाल देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तुम निकाह करो तो लड़की का खानदान मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना, उसके हुस्नो जमाल को मत देखना। नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, उसकी दीनदारी को देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। तो दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, पैसा जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और ये हुस्नो जमाल ये मसनूई है, चंद दिनों के बाद में हुस्न खत्म हो जाता है। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। नारे रिसालत वस्र के आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत उलमा ने हौसला। लेकिन आज हमारे यहाँ के रिश्तों का मियार बदल गया, आज हमारे यहाँ के रिश्तों का तरीका बदल गया, आज हमारे यहाँ के रिश्तों का रिवाज बदलता जा रहा है। आज जब हम शादी करने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं लड़के को जहेज कितना मिलेगा। आज हम देखते हैं कि लड़के का कि जिस घर में हम निकाह करने जा रहे हैं वो खानदान कैसा है। अगरचे लड़की पड़ी हुई हो या ना हो, दीनदार हो या ना हो, दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये सोच आज हमारी बन गई है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, दौलत देख करके निकाह मत करना। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, तुम निकाह दौलत देख करके ना करो। अन करीब फअसा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहुन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनका माल तुमको तबाही में डाल देगा। हमने देखा है बड़े घरों से रिश्ते हो जाने के बाद में कभी मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। नबी फरमाते हैं तुम सिर्फ दौलत देखकर निकाह ना करना, क्योंकि अनकरीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। नबी ने फरमाया तुम सिर्फ हुस्न देख करके निकाह मत करना, खूबसूरती देख करके निकाह ना करना। अनकरीब उनका हुस्न जो है वो
तुमको सरकशी में डाल देगा। चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है पूरे घर को। हमने दुनिया के हालात का जायजा लिया है। नबी फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है उस हसीन से कि जो फितने उठाती हुई चले। पता क्या चला? पता यही चलता है कि जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, जरदार देखकर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। रिश्ता नबी का वफादार देख करके करो। अपने बच्चों की जब शादी करो तो दीनदार को देख करके करो, परहेजगारी को देख करके करो। और आज का हुस्न तो इसका तो कहना ही क्या है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो। ये हालात आज होते जा रहे हैं। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है, परहेजगारी एक ऐसी चीज है। पता लगाओ कि लड़की कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं है, लड़की मसाइल शरइया को जानती है कि नहीं जानती है, लड़की तालीम याफ्ता है कि नहीं है। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी, अगरचे दौलत कम लाएगी, अगरचे जहेज कम लाएगी, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं। जिंदाबाद। अब आओ मक्के शरीफ की सरजमीन पर चलो। मदीने वाले मुस्तफा ने सबसे पहला निकाह जो फरमाया कितनी साल की उम्र में फरमाया? 25 साल की उम्र में। आज मेरी कौम के नौजवानों से पूछा जाए कि मदीने वाले मुस्तफा का पहला निकाह कौन सी उम्र में हुआ तो कुछ लोग बता पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। और अभी पूछ लो कि कौन से आईपीएल में कौन सी टीम के कौन से खिलाड़ी ने शतक मारा है, बता देंगे। और कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई ये भी बता देंगे। पता नहीं तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता, पता नहीं तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता, पता नहीं तो अपने पैगंबर की सीरत नहीं पता। इतना याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल और इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अपने उलमा के करीब आओ, कुछ जिंदगी की बातें उलमा इकराम के पास बैठने से मिलती हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में फरमाया। किसी 12 या 13 या 14 15 साल की कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया। मदीने वाले मुस्तफा ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। वो भी 2-2 शौहरों से बेवा हो चुकी थी। मदीने वाले मुस्तफा का पहला निकाह होता है। उस वक्त में वो जमाना जाहिलियत कहलाता है। उस दौर में मक्के के लोग भी लड़के के अंदर 3 चीजें देखते थे। लड़के की सूरत कैसी है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है, ये उस दौर में देखा जाता था। और हमारे नबी के हुस्न जमाल का तो कहना ही क्या है, हमारे नबी की खूबसूरती का तो कहना ही क्या है। अरे नबी का हुस्न जमाल आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। और अल्लामा हसन कहते हैं वो हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, वो हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, यूसुफ भी है खुद तालिबे दीदार तुम्हारा। नबी के हुस्न का कहना ही क्या। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, 14वीं का चांद चमक रहा है। कभी नबी के चेहरा अनवर को देखे, कभी 14वीं के चांद को देखे। नबी ने फरमाया क्या देख रहे हो? अर्ज करते हैं आका 2 चांदों का मुकाबला कर रहा हूँ, एक आसमान का चांद है और दूसरा नबुव्वत का चांद है। फरमाया फैसला क्या किया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का चांद नबुव्वत के चांद से हुस्न की भीख मांग रहा हो, रोशनी की भीख मांग रहा हो। ये मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न है। आप कहोगे मौलाना इन्होंने देखा ही कितनों को है। मैं कहूंगा सुनो, अरे इन स्टेज वालों से मत पूछो, शायर इस्लाम नईम हाजी नईम वारसी से मत पूछो, नकीब अहले सुन्नत मुमताज बरकाती से मत पूछो, नकीब अहले सुन्नत नसीम आसी से मत पूछो, आप हाफिज आरिफ या हाफिज तौसीफ या हाफिज मुर्शिद से मत पूछो। अरे चलो हम बरेली वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो देवा वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो कलियर वालों से भी नहीं पूछते हैं, चलो मकनपुर वालों से भी नहीं पूछते हैं।
चलो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में उनसे पूछते हैं, सिदरा वालों से पूछते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने हजरत आदम की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत शीश की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत नूह की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत इब्राहिम की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत इस्माइल की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत इसहाक की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी, जिन्होंने हजरत मूसा ईसा की बारगाह में हाजिरी दी। हमने कहा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप नबी के हुस्न के बारे में बताइए। और खुद मेरे आका ने भी एक मकाम पर पूछा था, ऐ जिब्राइल जरा ये बताओ, तुमने पैगंबरों की बारगाह में हाजिरी दी, तुमने रसूल और नबियों की बारगाह में हाजिरी दी, क्या मेरे जैसा भी कोई तुमने देखा है कि अर्ज़ियो जिब्रील ने महजबी तेरी कसम आपा कहा कर दीदाम मोहरे पुतावर दीदाम 20 यार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दी गरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारे कहा व मगारे कहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट करके देखा, मैंने शिमाल और जुनूब को उलट पलट करके देखा। ऐ मदीने वाले मुस्तफा आपकी मिस्र ना मशरिक में है ना मगरिब में है। आला हजरत पुकार के कहते हैं यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाने, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाने, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, असमत मुस्तफा, वकार मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, तसर्रुफात मुस्तफा, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, गुलामाने गौसुल आज़म, मुसलमानाने जादूपुर बरेली शरीफ। बहुत लमियाती नजीरो कफी नजर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दो सरा जाना। हुजूर की मिसल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। तो उस दौर में देखी जाती थी तीन चीजें लड़के के अंदर, लड़के का हुस्न कैसा है, लड़के की सीरत कैसी है और लड़के का खानदान कैसा है। नबी के हुस्न का भी जवाब नहीं, नबी की सीरत का भी जवाब नहीं, नबी के खानदान का भी कोई जवाब नहीं। अरे नबी का खानदान तो ऐसा खानदान है, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं तू है ऐन तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो उनके खानदान का भी कोई जवाब नहीं। जब नबी का पहला निकाह होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ हजरत खदीजतुल कुबरा से। हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल उम्र है हजरत खदीजा की, दो शौहरों से बेवा हो चुकी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा। जब नबी का पहला निकाह होता है तो दुनिया हैरत से अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आपके लिए मक्के के हर कबीले की लड़की की ख्वाहिश थी कि मोहम्मद का निकाह हमारे साथ हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपने पहला निकाह 12 साल या 13 या 14 15 साल की किसी कुंवारी लड़की से क्यों नहीं फरमाया? आपने निकाह किया तो 40 साल की बेवा खदीजा थे। तो मेरे आका का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि औरों के निकाह में और मेरे निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। कौन था बेवाओं का, कौन था बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला? मदीने वाले मुस्तफा है जिन्होंने बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखी। बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, कौन था बेटियों को बचाने वाला? मदीने वाले मुस्तफा ने बेटियों को जमीन में जिंदा दरकोर होने से बचाया। और नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बहन को भाई अपने हाथ
हाथों से ज़िबाह कर देता था। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। बेटा माँ को अपनी बाजार में बेच आता था। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया से प्यार करके माओ से प्यार करना सिखाया है। ये मेरे नबी की सीरत है, ये मेरे नबी का अखलाक है, ये मेरे नबी का उसवा हसना है। आओ जरा तारीख उठा करके देखिएगा, वक्त ज्यादा न लेकर के मुख्तसर से अंदाज में अर्ज करता हुआ चलूं। शादी आज तुम्हारे यहाँ पर भी होती है, शादी हमारे यहाँ पर भी होती है, लेकिन किसी की शादी में नमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में हाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में उलमा शामिल होते हैं, किसी की शादी में पीर शामिल होते हैं, किसी की शादी में नेता आते हैं, किसी की शादी में लीडर शामिल होते हैं। आओ जरा किसी की शादी में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में जुआरी और शराबी शामिल होते हैं। लेकिन एक निकाह ऐसा भी हुआ है मदीने शरीफ की सरजमीन पर, एक निकाह ऐसा भी हुआ है मदीने शरीफ की सरजमीन पर जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें पैगंबरे इस्लाम भी शामिल है, सारे नबियों के सरदार भी शामिल है। और रिवायतों में मिलता है उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने भी शिरकत की थी। अल्लाह अकबर। जिसमें बेगुनाह मखलूक शिरकत करे वो निकाह कितना बरकत वाला होगा, वो निकाह कितनी अजमत वाला होगा, वो निकाह कितनी शान वाला होगा। मदीने वाले मुस्तफा जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह करने का इरादा फरमाते हैं तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, उमर फारूक आजम ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे आका की बारगाह में हजरत अली शेरे खुदा आए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज किया, आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है और एक मेरे पास में नेजा है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, एक मेरे पास, अर्ज करते हैं मौला अली 3 चीजें हैं, एक सवारी है, एक तलवार है और एक जिरा है। फरमाया, तलवार काम की है, सवारी काम की है, जिरा बेच दो। जिरा बेचने गए, उस्मान गनी ने 480 दिरहम ने खरीद लिया और जब चलने लगे तो कहा, अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी से हो रहा है, ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। मौला अली शेरे खुदा आए, दिरहम भी लाए, जिरा भी लेकर के आए। पूछा कि दिरहम और जिरा दोनों? कहा, या रसूल अल्लाह उस्मान गनी ने खरीदी और जिरा तोहफे में मुझको दे दी है। नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआएं की। अब आओ देखो तारीख उठा करके, नबी ने कुछ दिरहम लिए उस सलमान फारसी और बिलाल हबशी को दिए, कुछ हजरत उम्मे सलमा को दिए। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? आका आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा? फरमाया, कहना क्या चाहते हो? अर्ज किया, आका आज मैं फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, इजाजत दें। बड़े से बड़ा सरदार देखेगा नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया। आज जहेज की लानत ने कितने घरों को, परिवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज कोर्ट कचहरियों पे जाकर के देखो तो तुमको लगे मुस्लिम बेटियां और बहनें आज कितनी ऐसी हैं जो परेशान कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही हैं। और चंद सालों पहले एक आयशा नाम की लड़की ने भी तो समंदर में कूद करके जान दी थी जहेज की लानत की वजह से। इस जहेज की लानत ने कितने घर तबाह कर दिए। आज कितने घर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर कोई गरीब जहेज मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए जहेज मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, अल्लाह ने उनको तो दौलत से नवाजा, अल्लाह ने उनको तो कारों से नवाजा, अल्लाह ने उनको तो मोटरसाइकिलों से नवाजा। उनके घर में तो सब कुछ लगा है, एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, वॉशिंग मशीन उनके घर में लगा हुआ है, सब कुछ है। गरीब मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं, इसलिए मुतालबा कर रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज मांगने की, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे पड़ोस में फला को शिफ्ट मिली है, मुझको क्रेटा चाहिए, क्रेटा मिल गई है तो मुझे उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए। ये हालात आज
हमारे मुआशरे के होते जा रहे हैं, जिसने आज मेरे मुस्लिम मुआशरे को तबाह कर दिया। न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी मुस्लिम बेटियां जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। माज़अल्लाह, कभी तुमने इसका जायजा लिया है? इसकी दो वजह मेरे सामने आती है। एक वजह तो ये है कि आज शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, और दूसरी वजह यही है कि जहेज का जो रस्म और रिवाज चल गया है, बाप सोचता है कहां से अपनी बेटी के लिए इतना जहेज इकट्ठा करूं। कभी मंगनी के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी शादी में गाड़ी के नाम पर कैश, और जब शादी हो जाए तो बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उसमें छोचक के नाम पे माज़अल्लाह कई कई किस्म के ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक लेना और देना नहीं है। याद रखना, दुनिया में चंद दिन के लिए आए हो, किसी गरीब का दिल दुखा करके दुनिया से मत जाना, किसी गरीब को सता करके दुनिया से मत जाना। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह ताला बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, फैज़ान मदार पाक, फैज़ान औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा मुआशरा बदल गया। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। ये जहेज की लानत का जो दरवाजा खुला, इसको मदीने वाले मुस्तफा ने वहीं बंद कर दिया था। हमारे यहां की जो शादियां होती हैं, वो शादियां ऐसी शादियां हैं कि जिसके अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक लानत बरसती है। कुछ हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा को हासिल करने के लिए अपने बच्चों की शादी सुन्नत के तरीके पे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली तुम मस्जिद नबवी में पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मौला अली शेर खुदा मस्जिद में पहुंच गए। आज ये रस्म भी हमारे यहां से खत्म हो गई, निकाह मस्जिद में नहीं हो रहा है। आजकल निकाह होते हैं, किसी का शादी हाल में हो रहा है, कहीं घर पे बारात बिठाई तो वहां हो रहा है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। नमाज पढ़े दूल्हा, जोहर की नमाज पढ़ी, मस्जिद में वहीं बैठ जाए, मस्जिद ही में इमाम साहब आए और गवाह वकील हो, और मस्जिद ही में ईजाब कबूल होना चाहिए। मस्जिद में निकाह होने के फायदे क्या हैं? वो फायदे मैं आपको बताऊं इकराम भाई। मस्जिद में जो निकाह होता है उसके दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि मस्जिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मस्जिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरी वजह यह है कि निकाह मस्जिद में होने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। जब निकाह मस्जिद में होगा तो उस निकाह के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होगा, उस निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा। जितने शामिल होंगे वो सबके सब पाक शामिल होंगे। और जहां नापाक होता है, मेरे आका फरमाते, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर हो या नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो कि वो नापाकी की हालत में होते। कभी सोचा कि अगर नापाकी की हालत में दुनिया से चले गए, बाज जगह तो ऐसी होती है कि गुस्ल देने वाला तक नसीब नहीं होता, मौत का कोई भरोसा है। अभी नसीम भाई उस दिन में हाईवे से गुजर रहा था, बिलवा के पुल पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि औरत के ऊपर से ट्रक का पहिया उतर गया था। पूरा सिर्फ नकाब काला पर्दा नजर आ रहा था, जिस्म नजर नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या गुस्ल दिया जाएगा ऐसी हालत में?
नापाकी की हालत में अगर चले गए और गुस्ल देने वाले कोई नसीब नहीं हुआ तो अपने नबी का चेहरा नापाकी की हालत में देखोगे। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले और नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तो पाकीज़गी की हालत में अपने नबी का चेहरा अनवर देखो। और नापाक तो वैसे भी घर में नहीं होना चाहिए आदमी को, जहां नापाक होता वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो निकाह मस्जिद में होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। उस निकाह में जितने लोग शामिल होंगे वो सब के सब पाक होंगे, और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। नबी ने फरमाया, अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में आए। अब देखो नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बताओ मेरी बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रो के कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर क्या देगा। फातिमा तो ज़हरा रो के कहती है, बाबा मुझे महर अली से नहीं, मुझे आपसे चाहिए। नबी ने से लगाया अपनी बेटी को, फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेकर आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, बाबा मुझे कोई जोड़े नहीं चाहिए। फरमाया बेटी फिर क्या चाहिए। हजरत फातिमा रो के कहती है, बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रात को उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, पूरी पूरी रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे, इतनी इजाजत मिल जाए। नबी फरमाते हैं, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया, मेरे महबूब के पास जाओ और मेरा सलाम कहना और मेरे महबूब से कह देना कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है। कयामत के दिन महबूब उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। अक्लो शऊरो वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है, वो मेरे आका है, पूरी पूरी रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हैं। हजरत फातिमा पूरी पूरी रात उम्मत के लिए जो है आंखों में आंसू भर करके रब की बारगाह में रो करके दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हसनैन करीमैन अपने नाना की उम्मत के लिए रो रो के दुआएं कर रहे थे। मौला अली शेर खुदा आका की गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज ये उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए। मदीने वाले मुस्तफा ने कितने आंसू बहाए हैं। नबी रातों में उठ उठ करके रोए हैं इस गुनाहगार उम्मत के लिए कि मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है। अरे तुम उस नबी से सच्ची मोहब्बत करो, तुम उस नबी से सच्चा प्यार करो। उन मुंबई के आवाराओं से क्या मोहब्बत करते हो, उनसे उनको तुम क्या अपना आइडियल बना रहे हो। मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से करो। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए। जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। जब रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब भी हम गुनाहगारों को याद रखा। और जब मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी मेरे आका को कब्र अनवर में उतारा गया तो नबी के लब हिल रहे थे। कोई कह रहा था अपने वालिद अब्दुल्ला को याद कर रहे हैं, कोई कह रहा था हजरत आमिना को याद कर रहे हैं, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। हजरत फजल बिन अब्बास या उमर फारूक आजम, इनमें से कोई एक कब्र के अंदर उतरे और कान लगा करके सुन करके कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, इस वक्त मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो, जो नबी हमको हर वक्त याद रखा, जिस नबी ने रातों में उठ उठ करके हमारे लिए दुआएं की। आज उस पैगंबर के बताए हुए तरीके पे हम नहीं चल रहे हैं, आज उसी पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं। बताओ कब्र में हम अपने नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? मदीने वाले मुस्तफा कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे, अपने नबी के चेहरे अनवर की हमको जियारत करनी है। नबी के गुलाम बन करके जाओ, नबी के आशिक बन करके जाओ। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा? हाँ, कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं नबी के सच्चे गुलामों के, कई इधर जनाजे उठते हैं, उधर आंखों में आंसू होते हैं और रो रो के लोग कहते हैं लहित में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए। मौला अली का निकाह होने जा रहा है, सुभान अल्लाह। फरमाया अली मस्जिद में पहुंचो, मस्जिद में आया अली शेर खुदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए और रिवायत तो मिलता है आका बड़ी तेज तशरीफ लाए थे और चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, आप अली और फातिमा का अक्द निकाह कर दीजिएगा। अल्लाह ने उनका अक्द आसमान पे बांध दिया है। उनके निकाह में 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। सुभान अल्लाह, कितना बरकत वाला निकाह होगा और बड़ा सादा निकाह। आज हम जब शादी का कार्ड छपवाते हैं ना, तो उस पे लिखवाते हैं शादी मुबारक। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है ऊपर, शादी मुबारक। मुबारक के माना पे गौर किया आपने? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें बरकत हो। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाचे, क्या उसमें बरकत होगी? जिस शादी के अंदर बैंड बजे, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले से औरतें घर में ढोल बजाना शुरू कर दें, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्म के नाम पर बेपर्दगी आम कर दी जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि चंद महीने नहीं गुजरते हैं, बहू अपना चूल्हा अलग, अब बैठे हैं रो रहे हैं कि पता नहीं कौन से मियाँ से या कौन से मौलाना से ताबीज करवा के लाई है कि उसने मेरे बेटे पर भी कब्जा कर दिया। किसी मियाँ किसी मौलाना से ताबीज करा के नहीं लाई है, तुमने नबी की सुन्नत अदा करते वक्त, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं है। तो नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त तुमने शैतान को शामिल कर लिया। अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली। जब उस शादी में शैतान शामिल हो गया, अल्लाह ने बरकतें उठा ली उस शादी से। उस शादी में सुकून नहीं होता। पूरी शादी को आप देख लीजिएगा, कई बार तो झगड़ों की नौबत आ जाती है। कभी महर के वक्त में झगड़ा हो रहा है, महर बंधने के वक्त में हो रहा है, कभी रुखसती के वक्त में, गाड़ी रोकने के वक्त में झगड़ा हो रहा है, कभी जो है जूता चुराई के मौके पे झगड़ा हो रहा है। जब तरीका सुन्नत नबी करीम की सुन्नत को नहीं अपनाया जाता है तो शादियों में झगड़े होते हैं, उन शादियों के अंदर फसाद पैदा हो जाते हैं। फिर वही जो है दिलों के अंदर खटास पैदा हो जाती है और वो चीज आगे तक चली जाती है। नतीजा ये निकल के आता है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसलिए जब अपने बच्चों की शादी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। मेरे आका चाहते अपनी बेटी फातिमा का निकाह बड़े से बड़े घर में कर देते। मदीने वाले मुस्तफा ने उसके साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया था। तारीख में मिलता है सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो पहने थे मौला अली शेर खुदा।
उसके अलावा कोई दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं था मौला अली के पास। रहने के लिए मकान भी नहीं मौला अली शेर खुदा के पास। एक सहाबी ने अपना मकान किराए पे दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली के साथ किया। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि अगर लड़का दीनदार है, परहेजगार है, गरीब भी है और तुम्हारे पास में अगर दौलत है तो उस गरीब लड़के को निभा लो। और अगर तुम्हारे पास दौलत है और कोई लड़की नेक है, परहेजगार है, दीनदार है, तालीम याफ्ता है, कुरान और हदीस पढ़ी हुई है और अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, उसके घर में गुर्बत की वजह से उसका निकाह नहीं हो पा रहा है, तो इस वक्त तुम अपनी दौलत को खर्च करके उस गरीब बेटी को अपना लो। किसी एक का भी घर बस गया तुम्हारी दौलत की वजह से तो अल्लाह इतनी बरकत देगा दौलत में कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन हम दिल दुखाने का सबब बनते जा रहे हैं, दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया। इतना मुख्तसर सा जहेज दिया था मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करे। ये कुछ मिट्टी के बर्तन दिए मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को। ये मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। अब आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, मदीने वाले मुस्तफा ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो जिस चादर को उड़ाया था नबी ने उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। ये वो घराना है कि मुफ्ती आजम फरमाते, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो हजरत फातिमा के सर पे जो चादर थी 17 पेबंद लगे हुए थे। नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया, एक नसीहत की थी नबी ने अपनी लाडली बेटी फातिमा को। कहा, मेरी बेटी फातिमा, आज तुम मेरे घर से जा रही हो मेरी बेटी, अब कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। अल्लाह अकबर। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को यह नसीहत कर दे कि बेटी तुझे अपने शौहर की फर्मा बरदारी करनी है, मेरी बेटी अपने शौहर का तुझको कहना मानना है, तो आज ये कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाए। नबी ने अपनी लाडली बेटी को रुखसत करते वक्त नसीहत फरमाई थी, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल मेरी बेटी तेरी और मेरी कयामत में मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। शौहर के बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि अगर मैं दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता और वो जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, इसका पता तब चलता है जब शौहर का साया सर से उड़ जाता है। फिर चंद दिन मैके और ससुराल वाले मोहब्बत दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए वही अंधेरी दुनिया है। ईद के मौके पे इंतजार करती है, काश कोई मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े बना के दे देता, काश कोई मेरे बच्चों के लिए ईद पर खाने पीने का सामान भेज देता। जब तक उन बच्चों का वालिद जिंदा होता है, चाहे मजदूरी करे लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना के देता है, चाहे मजदूरी करे लेकिन अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ला करके रखता है। अल्लाह अकबर। शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शौहर के जिस्म से अगर एक ओला निकला, उससे खून और पीप बहने लगे और औरत उसको अपनी जुबान से साफ करे तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। लेकिन बात शौहर भी ऐसे है कि बेचारियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। हमने दुनिया का जायजा लिया है कि सताया बिला वजह सताया जाता है। अरे कभी दिल पे हाथ रख करके सोचो, कोई कितना भी अच्छा इंसान हो उसको मैं अपने घर लेकर के जाऊं और कहूं 1 महीना तुमको मेरे घर पे रहना है, कुछ नहीं करना है, नमाज पढ़ना है,
तस्बीह पढ़ना है, इसके पैसे भी मैं तुमको दूंगा। वो कहेगा मौलाना मुझे मेरे बाप की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे अपने भाइयों की याद आ रही है। कभी उस गरीब लड़की के बारे में तुमने सोचा जो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़कर आई, जो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़कर आई, जो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई, जो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़कर आई, और एक अजनबी आदमी के साथ निकाह के बंधन में बंध करके आ जाती है। अब अगर उसको यहाँ पर भी प्यार ना मिले, यहाँ पर उसका शौहर उससे मोहब्बत से बात ना करे, तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेगी। अल्लाह अकबर। देखो मदीने वाले मुस्तफा की सीरत हमको क्या पैगाम दे रही है। अगर हम नबी की सुन्नतों पे अमल कर दे तो आज हमारे घरों के अंदर से लड़ाई झगड़ों का मामला खत्म हो जाए। होता क्या है, अगर हमारी बेटी नुकसान कर दे तो हम उससे कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, मैं दूसरा सामान खरीद के ले आऊंगा। अगर वही नुकसान बहू से हो जाए तो उसकी 7 नस्लों को गालियां देनी शुरू कर दी जाती है कि इसके बाप ने ढंग सिखा के नहीं भेजा, इसकी माँ ने कोई हुनर सिखा करके नहीं भेजा। यही वजह है कि वो बेचारी अपने दिल पे पत्थर रख करके अपने शौहर से शिकायत करने पे मजबूर हो जाती है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, चाहे तुम्हारी बहू हो या तुम्हारी अपनी बेटी हो, उसको जब तुम अपनी बेटी का दर्जा दोगे तो आज ये वो आने वाली लड़की तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। और जब फर्क करोगे बेटी और बहू के अंदर तो वही होगा, 1-2 महीने के बाद बहू अपना चूल्हा अलग करेगी और फिर तुम्हारे तरफ मुड़ करके भी ना बेटा देखेगा ना उसकी बहू देखेगी। अपनी जिंदगी को शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अब्द हुआ फातिमा के साथ। नबी फरमाते हैं फातिमा तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो तो अब मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अर्ज करती है बाबा अली मुझसे राजी कैसे रहेंगे? तो नबी फरमाते हैं जब जब अली घर में आया करे उनको सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से उनसियत पैदा होती है, सलाम करने से आपस में उनसियत और अकीदत पैदा होती है। आज सलाम जान पहचान वालों को किया जाता है, आज सलाम तो मालदारों को किया जाता है। कोई अमीर गुजर के जाता है दूर से हाथ उठा के सलाम करेंगे, बराबर से गरीब गुजर जाए उससे बात तक नहीं करेंगे। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तो सलाम जिसे पहचानते हो उसे भी करो, जिसे नहीं पहचानते हो उसे भी करो। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, मुसाफहा करने से मोहब्बत बढ़ती है। नबी ने फरमाया फातिमा जब जब अली घर में आया करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। अब क्या जिंदगी है हजरत फातिमा की। किराए पे मकान लिया, उस घर में रह रही हैं हजरत फातिमा। एक दिन आई हजरत फातिमा अपने बाबा के पास और आके अर्ज करती हैं बाबा आपके हुजरे के बराबर में एक सहाबी का मकान खाली है, अगर वो उस मकान से इस मकान को बदल लेते तो हम आपके करीब में आ जाते। मदीने शरीफ की आबादी उस वक्त कोई ज्यादा नहीं थी। ये हाजी नईम वारसी साहब कहाँ गए? ये हज करके आए, आप देखें उस वक्त जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है हुजूर के दौर में वो मदीने शरीफ से बाहर था, आबादी से बाहर था। आज मदीने की आबादी इतनी बढ़ गई है कि मस्जिद नबवी से कदम बाहर निकालो सामने जन्नतुल बकी है। तो हजरत फातिमा का मकान कितनी दूरी पे होगा? चंद घरों की दूरी रही होगी। नबी को कितनी मोहब्बत है अपनी बेटी फातिमा से कि नबी को इतनी दूरी भी गवारा नहीं हुई। पास में बुला लिया अपनी बेटी फातिमा को, पास में बुलाया अपनी बेटी फातिमा। जब हजरत फातिमा ने कहा बाबा आपके हुजरे के बराबर वाला मकान खाली है, हम करीब में आ जाते, तो नबी ने फरमाया फातिमा वो पहले ही मुझको कई मकान दे चुके हैं, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उनसे मजीद मकान मांगू। जब उन सहाबी को ये पता चला तो रोते हुए आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फातिमा को ये मकान पसंद है, या रसूल अल्लाह हमारे मकान पे आपका हक है, हमारी जमीन जायदाद के मालिक आप हैं, खुद हमारी जानों के मालिक आप हैं, या रसूल अल्लाह आप इजाजत तो दे, फातिमा को ये मकान पसंद है तो मैं फातिमा को ये मकान देने के लिए तैयार हूं। अब उस मकान में आ गई हजरत फातिमा,
कोई ज्यादा दूरी नहीं, दीवार से दीवार मिली हुई है नबी करीम के मकान की और हजरत फातिमा के मकान की। इतनी दूरी भी गवारा नहीं हुई नबी को। अब उसमें एक रोशनदान खुलवा लिया नबी ने। अब उस रोशनदान से अपनी बेटी की खैरियत पूछते थे, बेटी फातिमा ठीक हो? हर वक्त अपनी बेटी की खैरियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते थे। कितनी मोहब्बत थी बेटी से मेरे आका को, कितना प्यार था नबी करीम को अपनी लाडली बेटी से। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। आज उन्हीं बेटियों को रहमत समझा जाता है। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए वो अपने चेहरे को बिगाड़ता है, एक हफ्ते तक पता नहीं चलता कि घर में बेटी आई है कि बेटा आया। पूरे घर का मुंह उतरा हुआ रहता है। अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया, यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वही जानने वाला और कुदरत वाला है। पता चला लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है। लेकिन बताना मकसद ये है कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है, बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और जिस घर में सबसे पहले बेटी जन्म लेती है, ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया, बेटियों को मनहूस मत समझो, मैं अबुल बनात हूं, मैं बेटियों का बाप हूं। 4 बेटियां थी मदीने वाले मुस्तफा की, 4 बेटियां थी मदीने वाले मुस्तफा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अबुल बनात हूं, मैं बेटियों का बाप हूं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अगर हमारे घर में बेटी आ जाए तो ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। और जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। और हदीस पाक में है कि वो फरिश्ते अपने नूरानी परों से बेटी को छुपा लेते हैं और घर वालों से कहते हैं, सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां रहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। उनकी शादी के बारे में तुम सोचने वाले कौन होते हो? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। लड़का हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, लड़की हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। नबी अपनी बेटी फातिमा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे। एक आखिरी बात, इशारा हो गया है, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बेटी फातिमा के मकान पर आए तो हजरत फातिमा अकेली थी, मौला अली शेर खुदा नहीं थे दोपहर के वक्त में। हालांकि दोपहर के वक्त अली शेर खुदा थोड़ी देर कैलूला फरमाते थे, आराम करते थे खाना खा के दोपहर का। पूछा, फातिमा अली कहाँ है? अर्ज किया, आका थोड़ी सी आपस में हमारी आपस में बात हो गई थी तो अली शेर खुदा जलाल में मेरे पास से उठ करके कहीं चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलाश किया, पहले अपनी बेटी फातिमा को समझाया, बेटी फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। मेरी बेटी तेरे शौहर का मकाम बहुत बड़ा है, बड़ा बुलंद बाला मकाम है। उनको मौला अली शेर खुदा के फजाइल बताए।
अब अली शेर खुदा को तलाश किया तो अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में फर्श के ऊपर मिट्टी के ऊपर लेटे हुए थे। चादर खिसक गई थी, मिट्टी पुश्त में लग गई थी, पीठ में। नबी तशरीफ लाए और पीठ से मिट्टी को झाड़ते हुए फरमाया, कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप उठो। मोहब्बत में नबी ने फरमाया, ऐ मिट्टी के बाप उठो। अबू तुराब का लक़ब अता फरमाया, ऐ मिट्टी के बाप उठो। अली शेर खुदा उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम्हारी बीबी फातिमा मेरी बेटी तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अली शेर खुदा आए और आकर के हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठे। ये है बाप का तरीका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर अली शेर खुदा को समझाया, इधर हजरत फातिमा को समझाया। आज हमारे दरमियान से ये सुन्नत खत्म होती जा रही है। उधर बाप अपनी बेटी को चढ़ा रहा है, माँ अपनी बेटी को चढ़ा रही है, उधर दामाद को डांट दिया, उसको गुस्सा कर दिया, किसी से तलाक की नौबत आ जाती है। मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पर अमल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें पैगाम देती है, उनकी सीरत हमें सबक देती है, उनकी सीरत हमें दर्स देती है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अपने नबी के फरमान पर अमल करो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, अपने नबी की बताई हुई सुन्नतों पे अमल करो। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तुम अल्लाह के फरमान की इताअत करो, तुम अपने बच्चों का निकाह करो वक्त पर। मालदार करने का वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया है, अल्लाह ताला उनको मालदार फरमा देगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, कुछ मालदार होने का तरीका बता दे। नबी ने फरमाया, निकाह करो, निकाह करने से मालदार हो जाओगे। तो शादी अपने बच्चों की वक्त पर करो, ये जरूरी पैगाम था। हमारे मौलाना इमदाद साहब ने अपने बेटे के निकाह के मौके पे इस प्रोग्राम को सजाया, तो निकाह के ताल्लुक से चंद बातें मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही। जादोपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम। माशाअल्लाह। गर निगाहे रसूल